आपके चरित्र को लेकर आपकी पीठ के पीछे कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं? लेटेस्ट गॉसिप क्या हो सकती है? कौन सी बातें ऐसी हैं जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय? आपके अंदर आए हुए कुछ बदलाव ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आप एक चर्चा का विषय ज़रूर बने हुए हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक और अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो सबके लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है विजेता कोहली, पूनम खन्ना। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। आपकी पीठ पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन से ऐसे बदलाव हैं जिसने आपको चर्चा का विषय ज़रूर बना के रखा है कुछ ऐसे लोगों में जो शायद आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे हो रही हैं उनके बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, राइट। मैजिशियन, 5 of swords, death, 5 of cups, king of cups, 9 of wands, ace of swords, nine of swords, page of wands, three of pentacles, the chariot, 10 of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द मून के एनर्जीज। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डेट्स डबल डिजिट में हैं, दोनों को टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे ये रीडिंग जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली पिक होती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन क्लियरली दिख रहा है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि और साथ में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जीज जो दिख रही हैं सैजिटेरियस, एरीज और लियो की यानी कि धनु, मेष एंड सिंह राशि। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की जो है 18, 1, 5, 13, 5, 14, 9, 1, 9, 11, 3, 7 एंड 10। तो यहाँ 5 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं और साथ में हो रही है 9 के एनर्जीज एंड 1 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि
कौन सी ऐसी चीज है? देखो यहाँ ना एक कार्ड ऐसा निकला है जो बहुत ज्यादा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आया है। बहुत देर तक आप एक ऐसे जोन में थे जहां सिर्फ सोच रहे थे कि ये बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। बिकॉज आजकल की दुनिया में अगर आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए लेकर आना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इमोशंस, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कदर करते हैं आपके इमोशंस की, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आपके हर एक इमोशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, धोखे देने में सबसे आगे हो सकते हैं। तो बहुत सारे दुख, दर्द, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के बाद आपने ये डिसाइड किया कि इस चीज़ को अब रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में आप एक टाइम पर रहते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते थे, लेकिन यू हैड टू पुट अ स्टॉप टू दैट, एंड दैट इज़ व्हाई यहाँ पर ये जो डेथ के एनर्जीज जो कार्ड यहाँ निकला है, बहुत सारे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ना कंप्लीटली एंड कर दी हैं। पहले आप जैसे थे, मे बी वहाँ पर एक मेजर शिफ्ट जो आप लेकर आए, एक नए सिरे से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आपने क्रिएट की। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है लोगों के नोटिस में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक फिजिकल चेंज भी बहुत ज़्यादा आया है। आपने ना केवल सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखा है, मे बी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और एक ऐसे मे बी रूटीन में हो सकते हो जहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि जब कुछ लोगों को ना आदत होती है कि ये एक सर्टेन पर्सन एक इसी तरीके के हैं तो इन्होंने ऐसा ही रहना है, अब वो चीज़ ना इनके बारे में बहुत सारी चेंज हो रही है। अननेसेसरी के मुद्दों में जैसे मैंने बोला कि अब आप पढ़ते नहीं हो, वो एनर्जीज आपको वेस्ट करनी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर क्योंकि आपके इस नए टेम्परामेंट ने बहुत ज़्यादा एक वर्बली आपने चीज़ें एक्सप्रेस करनी शुरू करी हैं, जो चीज़ें ना पहले आप सिर्फ सोचते रहते थे और वो सारा स्ट्रेस ना अपने ऊपर लेते रहते थे। बहुत ज़्यादा एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में रहना, अकेले वाली एनर्जी में फील करना, बहुत ज़्यादा लोनली फीलिंग होना, ये सारी चीज़ें ना आप बहुत लंबे समय तक करते हैं। बट येस, दे हैड टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बदलाव जो आपके अंदर आया ना, ये तभी आ सका जब आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आ गई बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लाइफ के ऐसे रेपिटेटिव पैटर्न होते हैं जहाँ बार बार लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा तो उठाते हैं और बार बार आपके पीठ पीछे वार भी करते हैं, बिकॉज आपने उनको अपनी इस एनर्जी फील्ड में अलाउ करके रखा था। लेकिन अब वो चीज़ें डेफिनेटली बदल गई। अब लोग जो आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके फोकस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। फोकस ऐसा आपने अपना सेट किया है, मे बी आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। पहले अगर आप कोई भी चीज़ डिसाइड करते थे कुछ लोगों के जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस में आके, या फिर लोगों को खुश करने के लिए आप एक अलग डायरेक्शन में भी सोचने लग जाते थे। बट नाउ योर फोकस इज एब्सोल्युटली राइट। अब हर एक इंसान की लाइफ में एक अलग गोल होता है, एक अलग फोकस होता है, और अब आप किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं चाहते। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हो और उसी के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अब अपना काम भी कर रहे हो। अब आसपास की फालतू चीज़ें, फालतू लोग, जो भी चीज़ आपको कुछ रोकने की कोशिश में थे, अब आप वो चीज़ों की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में थी जहाँ पर आपका काम भी कंसर्न था। बिकॉज एक इंसान को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देना कि उनकी लाइफ में उनको कैसे खुश रखें, उनके लिए क्या करना है। यू लिव्ड योर लाइफ लोगों के लिए, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हुए लोगों को खुश कर रहे थे। लेकिन यस, देयर हैज़ टू बी अ टाइम जहाँ पर एक रियलाइजेशन सेट इन होती है कि बहुत कर लिया लोगों के लिए, अब टाइम है अपने लिए करने के लिए। और ये रियलाइजेशन ना लाइफ में तब भी आती है जब बहुत सारे एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से आप गुजरते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का इश्यूज, या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन कि यू आर वर्थ मच मोर। तो आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, ये वाली जब चीज़ें अपने माइंड में चलने लगती है ना, तभी एक टाइम आता है ट्रांसफॉर्मेशन का।
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में ना जब भी कोई चीज़ आपके साथ होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण ज़रूर होता है। एंड आप लोगों के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस बदलाव का जो एक मेजर शिफ्ट था आपकी लाइफ में, जो आपने भी नहीं सोचा था कि होगा, हैपेंड बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ ट्रस्ट को लेकर या सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत हद तक चीज़ें आगे बढ़ गई। एक समय ऐसा भी था जहां पर लोग आपको बहुत कुछ सुना देते थे, आपसे बात रूडली करते थे, आपकी इंसल्ट कर देते थे, और आप चुपचाप अपनी हार मानकर वहां से हट जाते थे। लेकिन अपने दिल में ही बहुत सारी ऐसी चीजें आपने रियलाइज करनी शुरू करी, बिकॉज एंग्जाइटी इश्यूज बहुत बढ़ गए इस चीज से। और कुछ लोगों के लिए तो मे बी बहुत सारे लोगों के सामने आपकी डिसरिस्पेक्ट होना और आपको कुछ ऐसी बातें बोली जानी जहां पर आपकी कोई वैल्यू कुछ करते ही नहीं थे लोग। और कोई लोग अगर आपकी वैल्यू करते भी थे तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे हु इज टू मेक श्योर कि बाकी लोगों का नजरिया भी आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाए। तो यस, इसे आप अवेकनिंग समझ सकते हैं, बिकॉज ये जो रियलाइजेशन थी कि आपके अंदर हैं सारे वो स्किल्स जो आपको अपनी लाइफ लीड करने के लिए चाहिए। ठीक है, आपने सोचा कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं दिल से इतना प्योर हूँ, इतनी प्योर हूँ कि कुछ भी कर लो, अगर माइंड अपना सेट कर लिया किसी चीज पे, वो करके ही रहना है। लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारी ग्रोथ का आना, हर एक चीज को रियलाइज करके चलना, अपनी लाइफ को मैजिकली टर्न अराउंड करना, ये सब आप ही के हाथ में था। लेकिन वो कहते हैं जहां पर आंख खुले वहां सवेरा समझो, जैसे मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बोला है। तो ये चीज आपने अपनी रियलाइज करनी शुरू करी और लोग अब ये देख रहे हैं आपके बारे में। कुछ लोगों को मालूम है कि आपके अंदर बहुत सारी एक मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है और अब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो, फालतू के ड्रामे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जहां पर अपनी बात सामने रखनी है, जहां पर लोगों को ये बताना जरूरी है कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, अब आप वो करने लगे हो। अब इस बिहेवियर से कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान तो हो रहे हैं, थोड़े से लोगों को एक अपसेट एनर्जी में भी आप डाल रहे हो। अब इट्स ओके टू डू दैट, बिकॉज मैंने जैसे बोला, हमेशा से मैं बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन पर ना आपने बहुत ध्यान दिया। अब ये जो लड़ाई झगड़े फालतू की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी जो 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली अपनी चीज सामने रख देते हो। बहुत ज्यादा ब्लंट हो सकता है, बहुत ज्यादा कर्ट हो सकता है, लेकिन चीखना, चिल्लाना, ड्रामा, ये सारी चीजें दूर है। आप बहुत ज्यादा एक टायर्ड एनर्जीज में आ जाते हो जब ये लोग आपके पास होते हैं। तो इसलिए अब आपने सोचा कि ये गिव अप करके भागने का टाइम नहीं है, उन लोगों की बातें सुन के चुप रहने का टाइम नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अब कहीं ना कहीं क्योंकि लोग आपकी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज्यादा एक टायर्ड एनर्जीज में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नो मैटर वो कितनी बार भी ट्राई कर ले, अगर आपने अपने माइंड में एक डिसीजन लिया है, अगर आपका एक चीज को लेकर कोई बिलीफ है, अब उस बिलीफ सिस्टम को वो हिला नहीं पा रहे। अब यहाँ मजिशियन की एनर्जीज ये भी डेफिनेटली बताती हैं कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अंदर ना कोई दिव्य शक्तियां आ गई हैं, कोई डिवाइन पावर्स आ गए। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एक डिवाइन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्ट इतने हद तक बढ़ गया है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन का आना, एक इनर पीस का आना, एक मेंटल क्लैरिटी का आना, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही आपके माइंड में वो क्लैरिटी आई है अपने आप को लेकर, आपको मालूम था कि विक्ट्री इज ऑल योर्स। 2 कार्ड्स यहाँ पर आपकी विक्ट्री, आपकी जीत, इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस बदलाव की जो जीत है अपने लाइफ के इतने सारे फील्ड्स में, करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपके खुद के रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है दैट यू हैव वन ओवर बहुत सारे अपने ऑब्स्टेकल्स। इतने सारी जितनी भी आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही थी, बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही थी जहां जहां से आपको आगे बढ़ने से जो चीजें रोक रही थी, आप उसको ओवरकम कर चुके हो। अब यहाँ पर ये चीजें डेफिनेटली नोटिस होती हैं, अब लोग इनके बारे में बात करते हैं। जो भी लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं, कहीं ना कहीं अब उनके अंदर भी एक एंग्जाइटी है, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे ना, आपको उस तरीके से नहीं चला पा रहे, आपके इमोशंस के साथ नहीं खेल पा रहे, क्योंकि द स्ट्रोंगर यू
हैज बिकम लाइक उनके लिए ही एक डर या नर्वसनेस की चीज। बिकॉज कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहां पर ना आपको किसी के बारे में कुछ पता है। अब लोग सोचते थे कि इसका तो कोई ओपिनियन नहीं है, ये तो किसी से कुछ बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, इसके सामने ये चीजें अगर हम बात भी कर लेंगे तो ये चीज आगे जाएगी नहीं। अब क्योंकि आपके अंदर वो जो एक न्यू पर्सनालिटी इनको दिख रही है, इतना सारा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो आप निकल कर आए हो, और अपने कम्युनिकेशन पर अब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बातें भी करने लग गए हो और लोगों को उनकी जगह दिखाने लग गए हो। वहां पर कुछ लोगों को अब डर है कि कुछ ऐसे राज जो आपके पास हैं कहीं आप आगे ना बोल दें। तो बहुत सारी एक नर्वसनेस है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर क्लियरली अब लोग आपके साथ वो चीजें नहीं रिपीट कर रहे जो वो पहले करते थे, क्योंकि पहले बहुत इजी हो गया था कि आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लो। यहाँ पर मून की एनर्जीज निकले हैं। अब लोगों को लग रहा है कि वो जो स्टेबिलिटी की कमी आपके अंदर थी ना, अब बहुत ज्यादा स्टेबल आप हो चुके हो। इस चीज के बारे में बात हो रही है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने डिस्कस नहीं हो रही, आपस में कुछ फैमिली मेंबर्स की बातें हो रही हैं। अरे उनको देखा है, वो तो ऐसे हो गए हैं, अब तो बहुत ज्यादा बदल गए, उनके अंदर ये आ गया, वो आ गया। और ऑल्सो यहाँ पर ये जो फोकस आपने शिफ्ट किया ना, आपके करियर में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा सोचते थे कि आपका जो क्रेडिट है ना वो ले लो, कुछ आपके आइडियाज चोरी कर लेना, बॉसेस को प्लीज करके आपको मैनिपुलेट ऐसे करना कि ऐसी लाइट में डालना जहां पर लोगों का नजरिया आपके टूवर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट था। नाउ ये न्यू फाउंड एनर्जी, ये न्यू फाउंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके काम में भी दिखाई दे रहा है। बिकॉज अब आपका फोकस बहुत राइट हो गया, अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यू आर सो फोकस्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके काम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी लोगों को दिख रहे हैं। मे बी आपके सीनियर्स कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारी एंथुजियाज्म आपके अंदर आ गई है। और बीच में ना एक ऐसे इरिटेबल मूड में जब आप होते थे, बहुत सारे लोगों के साथ अननेसेसरी की फाइट्स क्रिएट हो जाती थी। अब आपके पास वो भी नहीं होती। तो ये जो कामनेस और एनर्जी का शिफ्ट लोग देख रहे हैं ना आप में, तो ये आपके वर्क प्लेस में भी बहुत ज्यादा नोटिस हो रहा है। ओके। और इस चीज के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर देखो दो कार्ड ऐसे निकले हैं जो 5 ऑफ कप्स एंड हर्मिट की एनर्जीज बताते हैं। पहले में भी लोग आपको बहुत ज्यादा आइसोलेट कर देते थे, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन है जो ज्यादा खुलकर लोगों से बात नहीं करते, मिक्स अराउंड नहीं होते। अब ये चीज है ना, जब भी आप आइसोलेटेड थे ना, आपने ये चीजों को एनालाइज भी किया कि कैसे इन लोगों को अपना एक न्यू साइड दिखाया जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा एक पहले जिसे कहते हैं ना इंट्रोवर्ट होना, अपने में ही रहना, लेकिन अब बहुत ज्यादा खुलकर लोगों के सामने आ पा रहे हो। नॉलेज आपको ना हर चीज की बहुत ज्यादा है। पहले ये चीज लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं। अब ये नॉलेज किसी भी फील्ड में हो सकती है, मे बी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, मे बी आपके खुद के जॉब में। अब ये चीजें क्योंकि अब आप खुलकर लोगों के सामने आ रहे हो, जो रियल सेल्फ आपका है आप लोगों को दिखा रहे हो, एंड दैट इज द रीजन जहां पर अब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं एंड पार्ट ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। आपके बारे में सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो है आपका एक ऐसा नेचर जो बहुत ही ज्यादा इम्पार्शियल है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। गलत का साथ आपने पहले भी नहीं दिया, लेकिन क्या होता था कि आप जब चुप रह जाते थे तो लोगों को लगता था कि आप अपनी हामी भर रहे हो, कुछ जो भी चीजें वो डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको हर एक चीज, आपने सबसे पहले तो सोचा कि खुद के लिए वो जस्टिस दें। अगर आप ही नहीं अपने लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू क्रिएट करोगे तो आसपास कोई भी नहीं करेगा। तो इसी रीजन से अपने लिए सबसे पहला जस्टिस आपको यूनिवर्स ने आपके लिए एक मैसेज कहीं से भेजा, जहां से मोटिवेशन का आना और खुद की वो रियलाइजेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ दिख रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग में भी एक ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहां पर लीगल सिस्टम, लॉ के कंसर्निंग वो भी हो सकते हो। यहाँ पर बहुत क्लियरली एक जो पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये आपका कार्मिक पैटर्न था, बट ओवरकमिंग ऑल्सो एक कार्मिक पैटर्न आपका है। तो बहुत सारी चीजों को आपने ओवरकम किया है और बहुत बैलेंस तरीके से अब आप चीजें रखते हैं। बहुत ज्यादा नाप तोल कर बात करते हैं, किसके साथ कितनी बात करनी है, कौन कितना मैनिपुलेटिव है। और ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिसेबल चेंज आपके अंदर है। अगर ये सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करी हैं और लोग एक्चुअली इन चीजों के बारे में नोटिस कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बिकॉज हमेशा से अपने लिए एक स्ट्रोंगर पर्सन बन के निकलना, अभी यही मैं बात कर रही थी। आप में से बहुत सारे लोग काफी हद तक अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों को लेकर बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो। यू नो पहले की बात अलग थी, अब की बात
कंप्लीटली अलग है। अब इसको लोग एटीट्यूड समझ लें, एरोगेंस समझ लें, रूडनेस समझ लें, अब वो उनके ऊपर है। बिकॉज हर एक को प्लीज करना इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। लाइक आई ऑलवेज से, आपने खुद को, अपने आप को हैप्पी रखना है। एक नए सिरे से शुरुआत आपकी हुई है। यस ये कार्ड हमारे को ये भी बताता है कि कुछ लोग आपके लिए हमेशा से, अब यानी कि सन की एनर्जीज भी हैं, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइट एंड पॉजिटिव तरीके से अब आप चीजें देख रहे हो। ये नई शुरुआत के टाइम आपको भी मालूम है कि ठीक है, लोग बहुत सारे आएंगे, अपनी चीजें बोलेंगे, बट एट द सेम टाइम ना यू आर अवेयर कि आपको कहाँ चलना। बिकॉज ये पहले की जो एनर्जी थी ना, आप एक ऐसी धुन में चल रहे थे जहां पर आपको लग रहा था कि सारी चीजें ठीक है, सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। बिकॉज जब आपका खुद का माइंड वैसा होता है ना, एक प्योरिटी ऑफ थॉट आपके माइंड में होता है, तब आपको लगता है कि एवरीथिंग अराउंड यू इज लाइक दैट। लेकिन टाइम टीचेज यू अ लॉट। लोग और टाइम एक ऐसी चीज है जो आपको ना बहुत कुछ सिखा देते हैं। एंड यस ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो बातें, चर्चा चल रही है, लेटेस्ट विषय, अब यहाँ पर जो लेटेस्ट एक चीज डेफिनेटली मेरे माइंड में, पता नहीं क्यों एनर्जी यहाँ पे हो रही है, आपके स्टाइलिंग को लेकर हो सकती है। मे बी आपने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं। आपके खुद के पहनावे में हो सकता है, एक वो जो बात करने के तरीके में हो सकता है, कॉन्फिडेंस के बारे में, या फिर एक हेयर स्टाइल को लेकर हो सकता है। इट कुड बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। नाउ यू आर सो फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। और जो चीजें भी ना, ये जो लॉस्ट टाइम आपको ऐसे लगता था ना, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहां आपको ऐसे लगता था कि कितना टाइम वेस्ट हो गया, कितनी लाइफ वेस्ट हो गई। बट आपने वो भी चेंज कर लिया है अपना थॉट प्रोसेस कि नेवर माइंड, ठीक है जो पास्ट में था वो हुआ, लेकिन अब यहाँ से आगे चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगी। और अपने लिए अगर आप ये रेस्पेक्ट, अपने लिए ये वैल्यू क्रिएट करोगे, तभी लोग आपको उस लाइट में देखेंगे। अब कुछ लोग हैं जो नहीं है हैप्पी, इट्स ओके, आप नहीं बॉदर करते, नहीं है खुश तो नहीं है खुश। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा था तो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके यूनिवर्स, हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप इस समय देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव आपने क्रिएट किया है ना अपने लिए, अपनी लाइफ का एक कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत ज्यादा एक फ्री एंड हैप्पी वाली फीलिंग आप में से बहुत सारे लोगों को हो रही है। बिकॉज नाउ योर फोकस इज जस्ट योर सेल्फ। अब कोई आपसे बात करे नहीं करे, कोई एडवाइस ले नहीं ले, एक वो जो बिंदास एटीट्यूड होता है ना, उस एटीट्यूड के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दैट केयर फ्री वाला एटीट्यूड यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, दो कार्ड जैसे निकले जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं। ओके तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज क्या आ रहा है। ट्रस्ट। ओके आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में इस समय बहुत सारे ट्रस्ट के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पर आपके लिए ना रातों की नींदें आपकी खराब हुई हैं। मे बी आपके किसी एक ऐसे क्लोज्ड वन पर्सन ने, बहुत ही ज्यादा जो नजदीकी कोई आपके थे, उन्होंने आपका किसी तरीके से ट्रस्ट तोड़ा है। अब यहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ठीक है आपका ट्रस्ट टूटा है, इट इज ऑल राइट। ये भी एक आई ओपनिंग थी आपके लिए। मे बी आप बहुत ज्यादा किसी पे इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, आंख बंद करके चीजें कर रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपको ये किसी की एक रियल साइड सामने लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी समझा। बिकॉज आपके लिए एक आई ओपनर बन गया वो। और यही ट्रस्ट अब आप लोगों पे करने की जगह धीरे धीरे वो ट्रस्ट का जो शिफ्ट है आपके अंदर, खुद के अंदर आना चाहिए। कि यूनिवर्स में आना चाहिए, डिवाइन में आना चाहिए कि ठीक है, ट्रस्ट इन दिस प्रोसेस। ये क्यों आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हुई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और वहां से थोड़ा सा स्ट्रोंगर बन के निकलना, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, और एक काम एनर्जीज में थोड़े सी इमोशनल एनर्जी को सेटल करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। सो जस्ट ट्रस्ट इन द वेज ऑफ डिवाइन। हर एक चीज किसी ना किसी रीजन से ही होती है। ओके फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सीखो। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें अपने माइंड में ठान के चलते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी ही है। डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टक। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे ना, देन आप खुद ही देखोगे कि कितनी ईजी हो जाती है चीजें।
और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न किस्म के हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा अपनी इमोशनल एनर्जी को कट ऑफ करो और इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में रखो कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपने टाइम से, अपने हिसाब से, एक करेक्ट वे में खुद को वो रिस्पेक्ट देके करना भी ज़रूरी है। लेकिन जितना आप लोगों के साथ थोड़ा सा कम रिजिड रहोगे ना, थोड़ा सा कम स्टक अप रहोगे, उतना आपके काम भी इजीली बन सकते हैं। तो अगर आपके वर्क सिनारियो में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सीखो। मे बी अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनके साथ पेश आ रहे हो, तो बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, बिकॉज हर एक को वो डोमिनेंट नेचर नहीं पसंद आता किसी ना किसी चीज के लिए। ओके, सो जस्ट बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। अब कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपके ना एंगर इश्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। मे बी किसी का बर्ताव ऐसा है, मे बी कुछ चीजें आपके लिए हो नहीं रही हैं एंड यू आर लूजिंग योर कूल। तो वहां पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी पेशेंस रखो। काम आपका जो भी है, गोल आपका जो भी है, यू विल डेफिनेटली रीच देयर। लेकिन पेशेंस ना रखनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है जब हम पेशेंस रखते हैं, बिकॉज देन वी आर नॉट स्ट्रेस, एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमेशा रियलाइज करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डिवाइन टाइमिंग जब होता है ना, तभी वो चीज़ें आपके लिए सही बैठती हैं और तभी वो चीज़ें होती हैं, राइट? वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इसीलिए लाइफ में पेशेंस रखनी ज़रूरी है, बिकॉज समथिंग जो आपके लिए होना है वो उसी समय पर होगा। ओके, तो रेस्टलेस एनर्जीज में मत जाओ, क्योंकि खुद ही अपनी वाइब्रेशंस लो करने वाले काम है वो। ओके, स्टिलनेस, अब देखो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड निकला, यहाँ स्टिलनेस का कार्ड निकला। एग्जैक्टली जो मैं आपको कह रही थी, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा स्टैग्नेटेड एनर्जीज में है, तो वहां पर थोड़ी सी पेशेंस रखो। देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड दिस स्टैग्नेशन। कुछ तो जो भी चीजें रुकी हुई हैं, कोई ना कोई रीजन उसके पीछे है। थोड़ी सी पेशेंस रखो और वंडर्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे, क्योंकि वंडर्स का कार्ड निकला है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सोचा था कि ऐसे होंगी नहीं होंगी, तो कोई ना कोई वंडर्स आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में आ रहे हैं इन डिफरेंट वेज। तो प्लीज एक्सेप्ट दैट अबंडेंस, दैट वंडर्स जो भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं, उसे एम्ब्रेस करना सीखो। एम्ब्रेसिंग का कार्ड क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो भी सिचुएशन है पहले तो उसे एम्ब्रेस कर लो कि ठीक है, ये गॉड्स विल, डिवाइन की विल है कि ये मेरी लाइफ में चीजें हो रही हैं। उसे आप एम्ब्रेस करो। उसके साथ एक एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में जब आप लेकर आओगे ना, तभी आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशंस नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि जब तक आप डिनायल में जीते रहोगे, जब तक वो चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो आप सोल्यूशन तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। सो यू हैव टू डू दैट। ट्रूथ, यहाँ पर सच्चाई सिर्फ ये है लाइफ की कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। कुछ लोगों की सच्चाइयां आपके सामने आई है, इसीलिए ट्रस्ट का आपका टूटा है। और एक ट्रूथ ये भी है कि जब तक आप अपने लिए वो रिस्पेक्ट, अपने लिए वो स्टैंड नहीं लोगे, लाइफ में चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक चीजें आगे मूव होना बहुत डिफिकल्ट है। द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ है कि आपको आगे बढ़ना ही है। स्टैग्नेटेड एनर्जीज में कोई नहीं रह सकता। जैसे इट इज वेरी ट्रूली सेड कि जो हमारा पास्ट है वो है हमारी हिस्ट्री, हमारा जो फ्यूचर है वो है एक मिस्ट्री, जो हमारा प्रेजेंट है ना वो हमारे लिए एक गिफ्ट है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। तो इसलिए जो भी ट्रूथ ऑफ लाइफ है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो। जितने भी पॉजिटिव्स लाइफ में हैं उनको काउंट करो। दैट इज व्हाट द होल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज। एक ऐसी जर्नी है हमारी लाइफ जहाँ पे अप एंड डाउन आना है। अगर डाउन है तो अप कैसे होना है उसके बारे में सोचना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद को उस सिचुएशन से नहीं निकालोगे, तब तक कोई और आके आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो यस, बहुत डिटेल में एज ऑलवेज मैंने रीडिंग करके बताई। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक चीज है जो मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो बस ये मान के चलना है कि लाइफ में जो भी चीज आपको अचीव करनी है, फुल फेथ, फुल ट्रस्ट के साथ आपको करनी है। कार्ड भी यहाँ पर ट्रस्ट का निकला है। ओके, सो बस जो भी है बस यूनिवर्स पे छोड़ना है, डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए वो चीजें डेफिनेटली होंगी। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करो।
मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ एंड अबंडेंस, जितने भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में अ बिग थैंक यू सभी व्यूअर्स को भी और सब्सक्राइबर्स को भी मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।